बात है इस ट्रेन में स्काई ड्रैगन? ये ट्रेन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने में बहुत काम आएगी। और ये ट्रेन बहुत तेज और बहुत मजबूत है। एक बात और स्काई ड्रैगन, इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में अंतरिक्ष का सबसे कीमती हीरा चमक्रम है। पर उस हीरे को रंगो और पंचो और उनके बोस्का से खतरा है। ये रेंगो और पांचो कौन है? रेंगो और पांचो अंतरिक्ष के लुटेरे हैं। और बोस्का उनका हथियार है जो एक बंदूक की तरह होता है। घबराइए मत दहर, हम चमक्रम हीरे का पूरा ध्यान रखेंगे। डिब्बे में चक्रम है। तुम इंजन संभालो और मैं लूटना शुरू करता हूँ। कैसे हो दोस्त? क्यों ना तुम थोड़ा आराम कर लो? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये तो पांचो है। चलो अब सब अच्छे बच्चों की तरह अपनी सारी कीमती चीजें इस बैग में डाल दो। मेरा वादा है मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर हाँ, कोई चालाकी नहीं। पांचो, छोड़ो मुझे। इतनी जल्दी भी क्या है? ना तो खतरे की घंटी बजेगी। पीछे हटो। मैं चुटकी को वापस लाने जा रहा हूँ। चमक्रम मिल गया। अभी नहीं। चमक्रम हीरा मुझे दो। ये हीरा मेरा है। इतना शानदार हीरा, पर इसे तुम आपस में बांटोगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। लगता है रेंगो हीरा अपने पास ही रखना चाहता है। मैंने तुमसे ज्यादा काम किया है। इसे मुझे दो। नहीं, ये मेरा है। ये हीरा तुम दोनों का नहीं है। तुम ठीक तो हो चुटकी? हाँ भीम, ये दोनों अब हमारी पकड़ में हैं। हम बंधे हुए हैं। मेरे पास बोस्का है, ये आप दोनों को छुड़ाएगा। कैसा भयानक सफर था। ये मेरी सबसे यादगार रेल यात्रा होगी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। बच्चों, ये है मेरी मेरी गार्डन, जो कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष के सारे एलियंस के लिए खुलने वाला है। मैंने स्पेस पुलिस से इसकी इजाजत भी ले ली है। एक ऐसा गार्डन जहाँ कोई भीड़ नहीं, खेलने वाले सिर्फ हम। ये मेरा काम हो जाने पर मैं तुम्हें ले ये बच्चे भी ना। और हाँ, जग्गू का ध्यान रखना, वो अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है। ठीक है स्काई ड्रैगन।
ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं झूलूंगा ये झूला। ओहो कालिया, पहले जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं ये हरे निशान लगाकर बीमारी का बहाना करूंगा। ये कालिया को क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ कालिया? ये तुम्हारे शरीर पर हरे निशान कैसे? उस्ताद बीमार पड़ गए। अब कैसा लग रहा है कालिया? मेरा मुंह जल रहा है। थोड़ी आइसक्रीम मिल जाती तो। आई, इतना धीरे झुलाओगे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। और तेज घुमाओ, और तेज। कालिया, तुम ठीक तो हो? नीचे देखो भीम। जग्गू, तुम्हारे चेहरे पर कालिया की तरह ये हरा निशान कैसे आ गया? कहीं तुम्हें कालिया वाली बीमारी तो नहीं हो गई? कालिया वाली बीमारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कालिया बीमार है ही नहीं। यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहा था। कालिया, अब मुझे पता चला तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। स्काई ड्रैगन ने एक बार इस बीमारी के बारे में बताया था। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ये, और छूने से फैलती भी है। क्या ऐसी कौन सी बीमारी है ये हक्का मुक्का बीमारी है। इसमें पहले शरीर पर हरे निशान पड़ते हैं, फिर वो इंसान भारी भरकम कदमों से आगे बढ़ता है और अंत में इंसान भूत बन जाता है। नहीं, राजू और जग्गू को भी ये बीमारी लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालिया, अब हम सब भूत बनने वाले हैं। ढोलू ढोलू भी जल्द ही हम जैसे हो जाएंगे। फिर हम सारे भूत मिलकर खेलेंगे। नहीं, मुझे भूत नहीं बनना। नहीं, तुम सब बीमार हो, पर उस्ताद और हम बीमार नहीं हैं। उस्ताद तो बीमार होने का नाटक कर रहे थे। फिर तुम्हें हमें ठीक करने में मदद करनी होगी। ठीक उसी तरह जैसे हमने तुम्हें ठीक होने में मदद की थी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? आगे तो कोई रास्ता ही नहीं। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। मियार का दिया, मोम का टुकड़ा।
युद्ध को न्योता दिया है भीम। अब तुम गए। शुक्रिया भीम, तुमने आकाश धारा को उसका राजकुमार पुलक लौटा दिया। और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया। अंतरिक्ष के तानाशाह लार्डाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लार्डाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? लार्डाक के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? लार्डाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम। बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलुप से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। खैर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का भी इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राज घराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लार्डाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। और ये आ गए हम आसानसोल की जादुई नगरी में। यहाँ जादुई तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये गुफा है, वो भी बंद। बच्चों, इस गुफा के अंदर है शेन की जादुई दुनिया और उसने इसे बंद कर रखा है ताकि हर कोई इसके अंदर आसानी से ना घुस सके। मगर ये शेन है कौन? मैं जानता हूँ, शेन एक बहुत बड़े जादूगर थे। भीम, शेन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगर ही नहीं बल्कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। शुक्रिया स्काई ड्रैगन, मुफ्त का नाच दिखाने के लिए। वो रही शेन की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं।
कर रहा, ये टोपी मुझसे करवा रही है। भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। दोस्तों चलो यहाँ से। बहुत अच्छे भीम। अब ये टोपी शांति दूत को सौंप देंगे, इससे पहले कि वो दोनों फिर से आ जाएं। उनकी फिक्र मत कीजिए स्काई ड्रैगन, अब काफी देर तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे वो। लगता है ये खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसका मतलब किसी को मदद चाहिए होगी। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? हमें चलकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं स्काई ड्रैगन हूँ और ये है सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है, जल्दी अंदर आओ। अरे आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, आखिर क्या बात है रीरो? भूत, इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था। मैं रात को चैन से सो रहा था, किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं, बाकी सब रसोई घर में देखो। ठीक है भीम। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू। दोस्तों पकड़ो उसे। भीम, वो भाग निकलेगा, पकड़ो। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें। इस छोटे एलियन ने मुझे बहुत परेशान किया। आप सबने मेरी मदद की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये छोटा सा तोहफा। मिठाई। बच्चों, ये संभा फल का स्वाद कैसा लगा? बड़ा मजेदार फल है, कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। ये जीभ जामुनी हो गई है। यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? वाह, इतनी स्वच्छ दुनिया, सब कुछ कितना चमक रहा है। स्काई ड्रैगन, तुम आ गए।
हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्लेनेट जायका में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह कितनी साफ है। हाँ, अरे ये जगह तो दुनिया की सबसे साफ जगह है। हम जेके सफाई के दीवाने हैं। ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स के वासी उनके प्लैनेट की साफ सफाई के लिए हम जेकेस को बुलाते हैं। साफ सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों, और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। जेकेस दुनिया के हर कोने में काम करते हैं और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। छी, हमारे जेका में कौन गंद मचा रहा है? कोई अजीब सा प्राणी है जो हमारी तरफ कचरे की गोलियां बनाकर फेंक रहा है। कैसा लगा मेरा तोहफा? ये कौन है और ये इतना गंदा क्यों है? मैं हूँ पट्टी, प्लेनेट पुच्छा से, और मुझे देखकर तुम जान गई होगी कि मुझे साफ सफाई पसंद नहीं है और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो साफ सफाई करते हैं। तो अब तुम्हारा ये बैटरी डिलीवरी करना बंद करना होगा। रुक जाओ पट्टी, साफ सफाई नहीं होगी तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। अच्छा तो इस गंदगी को रोक कर दिखाओ। छी, इतनी गंदगी। भीम, ये रहा लट्टू, दिखा दो इसे असली तूफान। भीम, सच सुपर भीम, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने कमाल कर दिया। जोजो, तुमने भी तो हमारी मदद की है। साफ सफाई करेंगे, हर गंदगी को मिटाएंगे, इस दुनिया को खुशियों से भरेंगे। आओ मेरी अंतरिक्ष की सच्ची साथी, देखो मैं तुम्हें कैसे चमकाता हूँ। कालिया, मैं तुम्हारे इस अंतरिक्ष के साथी को अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। बहुत हो गया दोस्तों, ये सब बंद करो। आओ जरा कैदी को देखें। तो ये है वो कैदी, मोहिनी। सुपर भीम और उसकी सेना, अच्छा लगा तुम सब मुझसे मिलने आए। थोड़ी देर यहाँ रुककर मुझसे कुछ बातें तो करो। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, इसकी आंखों में मत देखो। ये मोहिनी तो बड़ी खतरनाक है। मैं तो उसके झांसे में आ ही जाती। हम प्लैनेट मौज मस्ती में पहुंच गए हैं बच्चों। वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली, 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो, सुपर भीम, चुटकी, चक्कू, राजू, ढोलू भोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना, तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए
ग्लास टोपी बना दो। अरे ये किससे बातें कर रहा है? ये कैसे अजीब हाथ है? ये सिर्फ हाथ नहीं, हमारी दुनिया का दायां हाथ है। इनकी तो कुछ अलग ही बात है। जब भी यहाँ कोई जश्न होता है तो ये जश्न का कोई भी सामान चुटकियों में बना देते हैं। वाह, ये तो कमाल की चीज है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। सुपर भीम, चुटकी। राजकुमारी सोनाली, आपके ग्रह सोना की चमक तो पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। हाँ राजकुमारी, शुक्रिया हम सबको इस उत्सव में बुलाने के लिए। आप तो कह रहे थे ज्यादा कुछ नहीं है खिलौना घर में। हाँ, वो मैं इतने सारे खिलौने, आक्रमण! नहीं। बब्बू, मेरे दोस्त, क्या ये तुम हो? तुम इतने साल कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं इतने साल इस बोतल में कैद था, और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें ये बोतल दी थी? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू, मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था। और उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा बब्बू। बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। थूक नहीं, मैं फूंक दूंगा। ऐसी फूंक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। स्काई ड्रैगन को अंतरिक्ष में उड़ाने से पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? तुम्हें तो पता ही है स्काई ड्रैगन को अपने खिलौनों से कितना प्यार है। तुम उनके खिलौनों को तोड़ दो। तो उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। मेरे खिलौने आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, योनिस। तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी अरवी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी।